नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम कर्म कर सकते हैं लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भगवद गीता का मोस्ट पॉपुलर श्लोक आज हम देखने वाले हैं। अगर ये आपको जानना है कि हमें कर्म का अधिकार है लेकिन फल का अधिकार नहीं है, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने क्यों बोला है, अगर ये जानना है तो आपको भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें जो 47 नंबर का श्लोक है वो जानना बहुत ही जरूरी है। कर्म योग अपनाने के लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग न जाने कौन कौन से इस श्लोक के बारे में अर्थ निकालते हैं, लेकिन कर्म योग की दृष्टि से हम इसे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। किसी भी श्लोक को पढ़ना है तो दोस्तों एक एक शब्द शुरू में आप पढ़ सकते हैं, ताकि और जैसे आप सराव करेंगे वैसे ही आप अच्छे से श्लोक बोलना सीख जाओगे। ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। दोस्तों, हमने श्लोक पढ़ा। अब इस श्लोक की गहराई तक जाने के लिए हमें संधि विच्छेद का पहाड़ तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं संधि विच्छेद उस श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हमारी श्लोक की पहली लाइन है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका संधि विच्छेद करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते का संधि विच्छेद कैसे होगा। कर्माणि धन एव धन अधिकार धन ते। मा फलेषु कदाचन का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते का हिंदी अर्थ है कर्म करने का निश्चित ही अधिकार है तुम्हारा। ते यानी कि तुम्हारा। मा फलेषु कदाचन का अर्थ है नहीं, फलेषु फल के, कदाचन का अर्थ होता है अधिकारी। अब हम श्लोक का दूसरी लाइन देखते हैं। मां कर्म फल हेतुर्भा माते संगोस्त कर्मणि। इसका संधि विच्छेद करते हैं। मां का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना, कर्म फल हेतुर्भा का संधि विच्छेद कैसे होगा। कर्म धन फल धन हेतु धन भूहु धन मा। ते संगोस्त्व कर्मणि का संधि विच्छेद कैसे होगा। ते धन संगः धन अस्तु धन अकर्मणि। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। माँ का अर्थ होता है नहीं, कर्म फल हेतुर्भा माँ का अर्थ होता है कर्म फल का खुद को कारण मानो नहीं। ध्यान देना, यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग गलती करते हैं समझने के लिए ये श्लोक। कर्म फल का खुद को कारण मानो नहीं। और क्या, ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका हिंदी अर्थ है तुम्हारी आसक्ति हो कर्म न करने की। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो दूसरा अध्याय है उसमें जो मोस्ट पॉपुलर 47 नंबर का जो श्लोक है वो इसका हमने संधि विच्छेद और अभी तक हमने शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों ध्यान देना, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, कृपया आप भी मेरे साथ पीछे पीछे दोहराइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का निश्चित अधिकार है। अर्जुन, तुम्हें युद्ध करने का निश्चित अधिकार है। मात्र ध्यान देना, मा फलेषु कदाचन,
नहीं फल के अधिकारी, यानी कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अथवा ये तुम्हारे कर्म भी डिसाइड नहीं कर सकते। इसका अधिकार मेरे पास है। बाद में क्या बोलते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भा, अर्थात नहीं कर्म फल का खुद को कारण मानो। ये यहाँ पे थोड़ा सा जान लो, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, नहीं कर्म फल का खुद को कारण मानो। और क्या बोलते हैं, पहला हम लोग श्लोक देखते हैं, ते संगोस्त्व कर्मणि, तुम्हारी आसक्ति हो कर्म न करने की। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, अभी हम एक लाइन में देखेंगे, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। कर्म करने का निश्चित ही तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि मैंने हर प्राणी को कर्म करने का अधिकार दिया है। चाहे वो सोकर उसकी जीवन बिताए, चाहे वो काम करके बिताए, चाहे उसको जैसे कर्म करना है वो कर सकता है। और प्रति क्षण कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है। बिना कर्म से व्यक्ति नहीं रह सकता। अभी आप ये वीडियो देखते हैं, यानी कि आप वीडियो देखने का, श्लोक सीखने का कर्म करते हैं। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप खाना खाने का कर्म कर रहे हो। यदि आप पानी पीते हो तो आप पानी पीने का कर्म करते हो। यदि आप आराम से बैठे हो तो आलस्य का कर्म करते हो। लेकिन बाद में क्या भगवान बोलते हैं, माँ फलेषु कदाचन, लेकिन जो तुम कर्म करोगे ना उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं। आप खाना खाओगे, जरूरी नहीं कि वो खाना आपके मुंह तक जाए। मान लो अगर आप एक काम कर रहे हो तो वो जरूरी नहीं कि वो काम पूरा रहने तक आप जीवित रहो। बहुत ही गूढ़ ज्ञान है दोस्तों ये अगर अपने जीवन में उतारा, 99 जीवन के प्रश्न आपके यहाँ पे समाप्त होने वाले हैं। तो भगवान यही बोलते हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो, जीतोगे हारोगे ये मेरे ऊपर है। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा, इसको हम डिटेल में समझते हैं। यानी कि ये फिक्स है ना, यानी कि हम कर्म करेंगे और उसका फल हमें मिलेगा या नहीं। अर्थात भगवान ने हमें जन्म दिया तो कुछ लक्ष्य रहेगा अपना, कि भगवान हमसे कुछ ना कुछ कार्य करवाना चाहते हैं। अगर हम उस कार्य को छोड़कर दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में पहला फाइंड आउट करना जरूरी है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। देखिए आपको मैं एक थोड़ी सी हिंट देता हूँ। अगर आप कोई भी कर्म करते हैं, अगर उसका फल नहीं मिलता तो आप उस काम को छोड़ दीजिए। ध्यान देना, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप कोई कर्म करते हो और उस कर्म से आपको फल नहीं मिल रहा तो वो काम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उस काम के लिए आप बने ही नहीं। ये मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं कि पूरी शिद्दत से काम करो, पूरी शिद्दत से काम करो, जागरूक अवस्था में काम करो, नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको बनाया ही अलग कार्य के लिए। हाँ, अगर आपने फाइंड आउट किया कि हाँ मेरा जन्म तो इस कार्य के लिए हुआ है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर अर्जुन को क्या कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भो। अगर मान लीजिए आपने आपको खुद को फाइंड आउट किया कि ये जो मुझे करना है इसलिए मुझे जन्म मिला है और आपको फल भी मिल रहा है, तो भगवान क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हें जो फल मिल रहा है उसका कारण खुद को मत मानो। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि हमने देखा था कि हमें भगवान ने जन्म दिया है और भगवान का कार्य हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा संबंध आता ही नहीं। हम तो सिर्फ मात्र माध्यम है। जैसे कि मान लो आपको पूना से मुंबई जाना है, तो आप ट्रेन का रिजर्वेशन करते हो, ट्रेन में बैठते हो, बैठने के बाद फिर आप मुंबई पहुंचते हो। तो कार्य किसका था, प्लानिंग किसकी थी, आपकी या ट्रेन की प्लानिंग थी? ट्रेन की प्लानिंग नहीं थी ना, ट्रेन तो सिर्फ माध्यम था आपके लिए। तो ट्रेन को ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने आपको मुंबई तक छोड़ा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही रहस्यमय ये श्लोक है। और खुद को कारण नहीं मानोगे तो ऐसा भी नहीं कि मैं कोई काम करने का इच्छुक नहीं हूँ,
यानी आप मानोगे कि अगर मुझे कुछ रिटर्न में मिलने ही वाला नहीं तो मैं काम क्यों करूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रतीक्षा हम कुछ ना कुछ जरूर करते रहते हैं। तो अगर कुछ करना ही है तो अच्छा करो, जो भगवान ने आपको जन्म दिया है जिस कारण के लिए वो काम करो, भगवान भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, यही है अर्थ दोस्तों इसका। अगर कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स जरूर करना। बाकी इसमें ऐसा कुछ ये नहीं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मतलब पैसा कमाना है तो ये श्लोक यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत बकवास है सब। एक्चुअल जो है यहाँ पे समझने जैसा ये कि हमारा जो जन्म हुआ है वो भगवान के प्लान के अनुसार हुआ है। उन्होंने कुछ तो प्लानिंग की है, इसलिए हम पृथ्वी पर आए हैं और हमें उनका कर्म करना है। उन्होंने जो हमें कर्म दिया है वो करना है। ऐसे में भी अगर तुम्हें फल मिलता है तो उस फल का खुद को कारण मत समझो, और कारण नहीं समझना है तो मन में एक जिज्ञासा आएगी कि मैं ये काम क्यों करूं। क्यों करना है? क्योंकि आपको भेजा है भगवान ने और काम उसका है जी, जीवन भगवान ने दिया। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। कृपया करके आंखें बंद कीजिए, 5 ज्ञानेंद्रियों को यूज जरूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है, आप भगवान श्री कृष्ण के सामने हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का बहुत बड़ा एक ज्ञान दे रहे हैं आपको। भगवान बोलते हैं कि हे गीता, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, ना ही कि तुम फल के अधिकारी हो। किसी भी तुम काम को शुरू करती हो तो तुम्हारा अधिकार सिर्फ शुरू करना और काम करते रहना और काम को पूरा करना, इतना ही है। ये जो मैं भगवत गीता है वो सिखाने के लिए शुरू कर सकता हूँ, कंटिन्यूसली सिखा सकता हूँ। 700 श्लोक एक एक दिन करके अपलोड कर सकता हूँ। इस भगवत गीता को कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल पर 700 श्लोक अपलोड करके गीता खत्म कर सकता हूँ। अब देखिए, नहीं फल के अधिकारी, यानी कि इस भगवत गीता के श्लोक को कौन कौन आत्मसात करेगा, कौन कौन जीवन में उसको उतारेगा। ये जो फल है इसका मैं अधिकारी नहीं हूँ, इसका तो भगवान ही अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण को अगर किसी को भगवत गीता के रास्ते पे लाना है तो ऑटोमेटिकली जैसे आप इस चैनल पे आए हैं वैसे ही वो लोग आएंगे। और ऐसे नहीं कि अगर आप इस चैनल पे आए हो तो आप भगवत गीता सीख लोगे। मैं आपको बताता हूँ, विनम्रता पूर्वक से बताता हूँ, अभी तक हमारे 400 सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं और 400 में से कितने लोग देखते हैं? मात्र 30-35 लोग देखते हैं। उसमें से कमेंट्स तो 3-4 लोग ही करते हैं। तो फल तो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है गीता, बाद में क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अगर बाय चांस कुछ मिला आपको, मतलब कर्म करने के बाद आपको कुछ फल मिला तो उसका कारण खुद को मत मानो। ये मैं मेरे जीवन से रिलेटेड कैसे कर सकता हूँ? जैसे भी 2-3 लोग जो है जो कमेंट्स कर रहे हैं, इसका कारण मैं खुद को नहीं समझता, क्योंकि ये मैं जीवन में उतारा है, इसलिए मैं आपको एक एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अगर मैं उसका खुद को कारण समझता हूँ तो मुझे क्या होगा? अहंकार आ जाएगा। अहंकार आने के बाद क्या होगा? मैं कर्मयोग अपना नहीं पाऊंगा। इस श्लोक का यही एक गुण है कि मनुष्य जो है वो अहंकार में ना जिए। मनुष्य के अंदर एक बार अहंकार आ गया और वो दिखता भी नहीं है। आप गुस्से को देख सकते हो, रोग को देखते हो, लेकिन अहंकार कब आपके शरीर में इंटर करेगा ये आपको पता नहीं चलेगा। और जब सर्व सत्यानाश हो जाएगा तब आपको पता चलता है। इसलिए भगवान समझते हैं कि जो भी कर्म का फल तुम्हें मिलेगा उसका कारण तुम खुद को मत समझो। कितना बहुत बड़ा ज्ञान है दोस्तों ये। कर्म फल का खुद को कारण न मानो, यानी कि हमारे अंदर कोई भी अहंकार नहीं आएगा। और बाद में क्या बोलते हैं कि कारण ही नहीं समझना है तो कहीं पे तो मन में हमारी ऐसी जिज्ञासा आएगी कि हमारा फिर जीवन में जीने का मतलब क्या है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मेरा कुछ कार्य है। जैसे अर्जुन से क्या कार्य करवा रहे हैं भगवान? भगवान अर्जुन से युद्ध करने का कार्य करवा रहे हैं।
उसका वही कार्य है, तो हमें भी ऐसे ही कार्य करना है। आशा करता हूँ गीता आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। चलिए मैं श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भा मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भा मा ते संगोस्त कर्मणि। बहुत ही अद्भुत ज्ञान है दोस्तों। कुछ लोग इसे बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं। अल्टीमेटली इसका जो मूल ज्ञान है, जो बेस है, वो अहंकार के ऊपर है। जो भी कर्म का फल मिलता है उसका कारण खुद को भी नहीं मानना है, इससे हमें अहंकार नहीं आएगा। और ये जो हम कर्मयोग के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रोल है कर्म फल हेतुर्भा माँ का, यानी कि खुद को कारण न समझना। आप देखिए जीवन में आप एक कार्य करते हैं तो चार लोग आपको बोलते हैं ये आपने किया, अभिनंदन अभिनंदन। देखिए कहीं तो हमारे अंदर गर्व तो आता ही है, चाहिए तो हम दिखाते नहीं, लेकिन हमको कैसे लगता है, खुशी आती है, मन बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन ऐसे आप काम करोगे जो इस श्लोक में बताया है, तो ना खुशी होगी ना गम होगा। और हमारा अल्टीमेटली गोल यही है कि हमें सुख और दुख में कैसे रहना है, सम रहना है। और सुख और दुख में सम रहना है तो किसी भी कर्म का जो फल मिलता है उसका कारण खुद को मत मानो, यही है। बाकी जो आपने पहले सुना है वो सही हो सकता है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेन जो है वो अहंकार निकालने के लिए ये श्लोक है। अब लोग आप आके खोल सकते हो, कृपया करके जो भी इस श्लोक से ज्ञान मिला है उसको पुनर्स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कमेंट्स जरूर करना। इसी तरह 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।